चलिए आपको खबर लेते हैं। राजधानी जयपुर के सीतापुर के जेसीसी में आज इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समिट का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत स्वागत उद्बोधन उन्होंने दिया और एसीएस उद्योग बीनू गुप्ता और रीको चेयरमैन कुलदीप रांका भी ने संबोधित किया। चलिए आपको सीधे अब जेसीसी लाइव लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ लाइव। बीके शर्मा, बीके क्या पूरा ही प्रोग्राम है राजस्थान समिट का और वहां पर अब कौन कौन वहां मौजूद है? आपको बता दें, निवेश को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्लान बनाया और इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज भी किया। और इसी को लेकर हमारे साथ जेसी से लाइव जुड़ चुके हैं एवं संवाददाता बीके शर्मा। बीके, अब वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, कौन कौन वहां मौजूद है? क्योंकि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन कर दिया और संबोधन भी कर दिया। जी हां हर्षदा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज यहां इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज किया है और यह बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। 25 नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको यहां लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही 11 लाख करोड़ के जो एमओयू एलओआई है उनकी यहाँ पे विधिवत घोषणा की गई है और मुख्यमंत्री की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इन एमओयू और एलओआई की मदद से यहाँ 9 लाख नए रोजगार यहाँ विकसित होंगे, उनके अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये इस समारोह के बाद में मेरे साथ अभी राजस्थान के जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए औद्योगिक प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं और इसके साथ साथ जो रिप्स 2022 की इसमें घोषणा की गई है ये कितनी कारगर है और यहाँ जो राज्य सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री के प्रयास हैं, वो कितने सफल होंगे। क्योंकि आमतौर पर एमओयू होते हैं लेकिन धरातल पर नहीं आते। यहाँ भी मंच में मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 से 25% ही एमओयू धरातल पर आ पाते हैं दूसरे राज्यों में भी जब इस तरह के समिट होते हैं। लेकिन इसको इस सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर सरकार ने जो एमओयू एलओआई है वो पहले ही कर लिए हैं और ये बताया जा रहा है कि 40% जो एमओयू हैं उन पर काम शुरू हो गया है। तो इन्हीं पर बातचीत करेंगे। आप बताइए किस सेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं? मैं ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे ज्वेलरी सेक्टर का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे ये ईपीआई भी सामने औद्योगिक क्षेत्र है, एसईजेड है, इसमें आगे रह करके गहलोत सरकार जी ने, गहलोत साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया है और आगे भी उनका बहुत सहयोग रहता है। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। आप औपचारिकताओं में ज्यादा भरोसा रखते हैं। आप ये बताइए, आप रिसर्च भी करते हैं और यंग एंटरप्रेन्योर है, यहाँ जो समिट हुआ है इसका कितना लाभ राजस्थान को मिलेगा? देखिए, ये जो समिट हुआ है डेफिनेटली ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट इस प्रकार के समिट ही ऑर्गेनाइज करा पाती है। ये जरूर है कि इनमें से बहुत से एमओयू धरातल पर नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रिजल्ट एकदम ही जीरो होता है। अगर इसमें से अगर मैं मानूं अगर 40% या 30% भी एमओयू सफल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। मतलब 4 से 5 लाख करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट राजस्थान को आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे रोजगार के अवसर होंगे। इंडस्ट्री अगर नहीं लगती है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो डेफिनेटली हर एक सेक्टर को, और खासकर तो मैं एडिबल ऑयल सेक्टर से हूं तो इन्होंने एग्रो सेक्टर को एज ए थ्रस्ट सेक्टर माना है। और चूंकि राजस्थान एग्रो में बहुत से प्रोडक्ट्स में जैसे मस्टर्ड में इंडिया में 1 नंबर पे है, तो इस प्रकार के सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर मानते हुए इनको स्पेशल इनिशिएटिव दिया है। तो मेरे हिसाब से ये राजस्थान के हिसाब से बहुत अच्छा कदम रहेगा ये। जी, हमारे साथ रील के पूर्व एमडी हैं और जो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा एमओयू ही यहाँ पर 57% तो ऊर्जा के क्षेत्र में है और यहाँ भी जो मंच पर उद्योगपति हैं उनमें ज्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनमें एनर्जी के सेक्टर से लोग हैं। तो आप बताइए कि जो जिस तरह की यहाँ संभावनाएं हैं, क्या उनको अब धरातल पर लाया जा सकेगा इस एमओयू के माध्यम से? देखो, जहां तक एनर्जी सेक्टर में संभावनाओं का सवाल है तो राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं
और आज जिस तरीके से एमओयू साइन हुए हैं और जो पूर्व में भी होते रहे हैं, उसने इस चीज को प्रूव भी कर दिया है। हमें जरूरत इस बात की है कि जितने एमओयू पूर्व में साइन हुए हैं और जो आज साइन हुए हैं वो धरातल पे आए और पूरी मुस्तैदी से काम करें। एक और बात जो बहुत बड़ी बात है, हमें एनर्जी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस बात का खुलासा करना चाहूंगा कि राजस्थान की एक कंपनी जिसके कि आज चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों मेरे साथ हैं, इंसोलेशन एनर्जी, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे बढ़ने का फैसला किया है। अभी 500 मेगावाट का एक नया प्लांट और आगे 1.2 गीगावाट तक जाने की रखते हैं। एनर्जी सेक्टर की संभावनाएं जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए और एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। एक बार चेयरमैन जो इंस्टॉलेशन एनर्जी के हैं उनसे भी हम बात। मनीष गुप्ता जी, आप तो आईपीओ को आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप जो एनर्जी के सेक्टर में जिस तरह के काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बताइए राजस्थान में किस तरह की संभावना है और सरकार की मंशा कितनी प्रैक्टिकल है? देखिए, एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और डेफिनेटली अगर सोलर पावर या विंड पावर जनरेशन की संभावना है तो मैन्युफैक्चरिंग की भी उतनी संभावना है। सोलर एक क्लीन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और हमारे प्रदेश में थ्रस्ट सेक्टर में आता है। बस सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा इस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे भी कुछ अगर एक एडिशनल ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रदेश को सोलर मैन्युफैक्चरिंग में सिरमौर बना सकते हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो अपने पूरे देश का मैक्सिमम इंस्टॉलेशन तो अपने प्रदेश में है सोलर का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से पूरे देश की सिर्फ 2% मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रदेश में होती है, उसमें भी हम सबसे बड़े प्लेयर हैं। अभी हमारी 200 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जिसको हम बढ़ा के 700 मेगावाट कर रहे हैं, जो कि अगले 1.5 से 2 महीने में हमारी नई फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हम 1.2 गीगावाट की 500 मेगावाट की एक यूनिट और लगा के टोटल कैपेसिटी को 1.2 गीगावाट करने के लिए जा रहे हैं बड़ी जल्दी। बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि मैन्युफैक्चरिंग को अगर थोड़ा सा एक थ्रस्ट सेक्टर की तरफ ध्यान देते हुए, एक एक्स्ट्रा वेटेज देते हुए अगर कुछ बढ़ावा देंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होंगे और प्रदेश का जो बड़ा बिजनेस दूसरे प्रदेशों में चला जाता है वो भी हमारे प्रदेश में रहेगा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, राजस्थान में किस तरह निवेश बढ़ेगा और सरकार के प्रयास सफल होंगे? देखिए सर, राजस्थान में अगर एमएसएमई की बात करते हैं तो जो भी राजस्थान की जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो मुख्यमंत्री जी ने आज भी एक RIPS 2022 घोषित करी है, अगर हम अदर प्रदेशों के मुकाबले उसको कंपेयर करते हैं तो जो अपने यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी है और जो इंटरेस्ट सबवेंशन की सब्सिडी है वो और प्रदेश के मुकाबले बहुत कम है। और भी यहाँ अलग अलग उद्योगों के क्षेत्र हैं, आप बताइए सर कि कैसा रहा ये इन्वेस्टमेंट समिट और सरकार के प्रयास हैं, कितने धरातल पर उतर पाएंगे? देखिए, ये इन्वेस्टमेंट समिट जो रही है और जैसा कि आपने कहा कि धरातल पे कितने उतरेंगे, जो मेरा खुद का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज आज डिक्लेयर करी है, जो आज मुख्यमंत्री ने पॉलिसी डिक्लेयर करी, उससे कम जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो ये MOU सचमुच कितने परसेंट होंगे, मेरे ख्याल से और स्टेट्स में जितने होते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। अब कितना होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से हूं और केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जो बाड़मेर के पास में आने वाली है, आज उसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्योंकि वो इतने रोजगार आपकी इस स्टेट में देगी, इतने ज्यादा उसके साथ में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगेंगे, मेरे ख्याल से वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें राजस्थान आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रगति करेगा। जबनी जी, 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों की यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है निश्चित रूप से राजस्थान के भविष्य के लिए, और ये उन्होंने समझा इस बात को, सरकार ने इस बात को समझा कि जब तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं बढ़ेंगी, ना तो रोजगार का समाधान होगा और ना ही अर्थव्यवस्था सही होगी। इस बात को सरकार ने पहचाना और इन्वेस्टमेंट का जो आज यहाँ पर इतना अच्छा बनाने की कोशिश की। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं अगर इनको 40% भी सफलता मिलती है तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 80% भी सफलता मिलती है तो बड़ा अचीवमेंट है। अरुण जी, आप बताइए कैसा रहा ये समिट?
देखिए, ये जो आज का इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, ये राजस्थान के लिए आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये तीसरा कॉन्क्लेव है। पहली बार जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने थे, उन्होंने राजस्थानी कॉन्क्लेव का, नॉन राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उसमें पूरे विश्व से लोग आए थे। उसके बाद पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने भी रिसर्जन राजस्थान किया। आज ये तीसरा आयोजन, लेकिन आज के आयोजन में कुछ डिफरेंस देखने को मिला। आज जो 10 लाख करोड़ से ऊपर एमओयू हुए, 4192 एमओयू साइन हुए हैं, उसमें 40% ऑलरेडी धरातल पर शिलान्यास हो चुका है। और आज 25 इंडस्ट्रियल एरिया की जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लॉन्चिंग की है, वो वास्तव में तारीफ के कारण। और रिफ्स की नई जो पॉलिसी, रिफ्स में कई प्रॉब्लम आ रही थी हमारे इंडस्ट्रीज को यहाँ के जो प्रेजेंट के, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत, जो प्रेजेंट के उद्योगपति, जो व्यापारी हैं, उनको संभाल के और आगे के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करके निश्चित रूप से राजस्थान एक विकास की दौड़ में बहुत आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे, राजस्थान को कितना लाभ मिलेगा? इससे एक बहुत ही अभिनव योजना है मुख्यमंत्री महोदय जी की। इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। 10 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू हुए हैं, उसमें से अगर जो 50% भी धरातल पे आए तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ जाएगा। राजस्थान रिसोर्सफुल है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है। यहाँ आबादी पीसफुल एरिया है सारा, और यहाँ प्रोग्रेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट को, लोगों को रोजगार खूब मिलेगा, इकोनॉमी में बहुत बूस्टअप होगा, और राजस्थान एक बहुत अग्रणी प्रदेशों में। क्या मैंने शोभा जी सरकार की जो योजनाएं हैं फलीभूत हो पाएंगे? देखिए, ये तो बड़ा समय की बात है कि ये क्या स्थिति रहती है, लेकिन सरकार ने इस इन्वेस्ट में 3 साल में जो भी पीछे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, वो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंटों को आज के इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखा दिया है, और उसको ये बोला है कि ये कन्वर्जन शिलान्यास के रूप में हो चुके हैं। तो 3 साल के डेवलपमेंट को इस बार ले लिया है, और अब 1 साल का पीरियड बचा है। क्योंकि आपने देखा है राजस्थान में कि जब इंडस्ट्री आती है वो बड़े जोर शोर से आती है, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है और वो इंडस्ट्रियां वापस चल जाती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस इंडस्ट्री के जो आज ये इन्होंने घोषणाएं की है, इसको धरातल पे कैसे लाए पाएंगे, ये एक बड़ा सोचने का अभी विषय वस्तु है। आप बताइए सर, किस सेक्टर को आप? देखिए, मैं तो खुद मीडिया का आदमी हूँ, मेरा टीवी चैनल भी है, मेरा अखबार भी निकलता है, फिर भी मैं डेलीगेट बन के आया हूँ। राजस्थान फाउंडेशन से मेरा कनेक्शन है। मैंने यहाँ देखा, ऑब्जर्व किया। देखिए, राजस्थान अभी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में बॉटम में है, तो पूरा रास्ता पड़ा हुआ है, पूरी जर्नी पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन गहलोत साहब ने अपनी पॉलिटिकल ऑनेस्टी का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस बात का प्रदर्शन किया कि आई एम कमिटेड टू इट। अब ये डिपेंड करता है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, कम्युनिटी, उन पर डिपेंड करता है वो कितना उसका लाभ लें। उन्होंने अपनी ऑनेस्टी का डेवलपमेंट किया, और वो बोले हर तरह से हम तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत अच्छा शानदार आयोजन हुआ है, और बढ़िया आयोजन हुआ है। तो हर्षदा, यहाँ पर आमतौर पर देखेंगे कि जो इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हैं उनको जल्दी से खुश नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं वो कमियां निकालते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से सरकार ने इस पूरा आयोजन किया है और इन्वेस्टमेंट समिट से पहले एमओयूज किए हैं और 40% पर काम शुरू हो चुका है, और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मंशा जताई है कि ये सभी जो एमओयू हैं यदि धरातल पर आते हैं तो 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस पूरी सरकार की जो कवायद है और साथ ही रिप्स की जो इसमें घोषणा की गई है, उससे यह काफी उत्साह है उद्योगपतियों में। और उद्योगपतियों का मानना है कि एक बेहतर प्रयास है यहाँ राजस्थान में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनाने के लिए, औद्योगिक निवेश को आगे बढ़ाने के लिए, और जिसका लाभ आने वाले दोनों में पूरे प्रदेश को मिलेगा। हर्षदा। जी बीके, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद, और इन्वेस्टर से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बीके शर्मा जेईसी से लाइव, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टर से बातचीत करके एमओयू को लेके चाहो और चाहे फिर वो आज मुख्यमंत्री के संबोधन को लेके हो, पूरी जानकारी ली। फिलहाल के लिए